सब लोग एक नए टॉपिक के साथ मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। मेंस में तो इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, शायद से आ ही जाए क्वेश्चन, बट एडवांस में ये आता है। ये मतलब कह सकते हैं कि एडवांस में काफी आता रहता है। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए, मेंस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे देता हूं मैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने फॉर्मेट क्या है अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने काफी चीजें देखी हैं। मतलब ये क्लास 10th में ग्राफ मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ आता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि मान लो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डी लेस देन 0 हो। क्या पता ये इमेजिनरी हो। क्या पता इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। क्या पता इसके रूट्स रियल हो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या क्या पता इसके रूट्स इक्वल भी हों। ये सारी कंडीशंस आपने शायद देखी हुई हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में डी ग्रेटर देन 0 होता है और रियल में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये सारी कंडीशन देखी हुई है हमने। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से, अब ग्राफ का ना एक तरह से आप कह सकते हैं एक नया वर्जन है लोकेशन ऑफ रूट्स, जहाँ हम एक क्वाड्रेटिक को हम उसकी एक पूरी स्टडी करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक में होता क्या। मैं अब ज्यादा इसमें वो नहीं बात करूंगा, अब मैं सीधा बात करता हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स में। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब जैसे मतलब केसेस हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक में एक एग्जांपल ही बात करूँ कि लोकेशन ऑफ रूट्स में हम एक्चुअल में बात क्या करेंगे, हम रूट्स की बात ही करेंगे कि रूट्स कहाँ पे हैं। अब जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स, मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, बोथ रूट्स तो जैसे बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, तो मतलब जो क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स हैं 2 से ज्यादा हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ग्राफ की बात करूं, ये ऊपर या नीचे ऐसे दोनों हो सकता है। ये कहना चाह रहा है कि जो बोथ रूट्स हैं, यानी जो इसके रूट्स हैं, यहाँ पे जो टच करता है ये ग्राफ को, ये रूट्स होते हैं अल्फा बीटा है, ये 2 से बड़े हैं। यानी ये राइट में इसके, जैसे नंबर लाइन में होता है ना 2 3, तो 3 2 से बड़ा होता है तो राइट में होता है। वैसे ही सीन है यहाँ पे भी। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, ठीक है। ये है, हम इसमें यहाँ लोकेशन पढ़ेंगे तो हम इसकी ना काफी सारी कंडीशंस पढ़ेंगे कि भाई इन पे क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे अगर ये देखो, ये जैसे ग्राफ दिख रहा है, इसमें हमें ए ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। ए ग्रेटर देन 0 है अगर, तो ये अपवर्ड है। इसका हमें दिख रहा है कि ये डी, इसका इसका हमें डी क्या दिख रहा है, इसका डी भी ग्रेटर देन 0 है ना, ऐसे ही। अच्छा, अब इसका अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स ये होगा -b/2a -d/4a। या आपने वहाँ ग्राफ्स में पढ़ा होगा। मैं ज़्यादा उसमें वो नहीं जा रहा। तो अगर आप वो देखें तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें -b/2a, जो अगर हम देखें वो 2 से, अगर हम उसका कंपैरिजन करें, ये देखो -b/2a इधर है, तो ये इससे बड़ा है। तो कहीं ना देखे तो -b/2a 2 से बड़ा है, हम ये कह सकते हैं।
तो हम जो भी ग्राफ्स होंगे हम उन सबकी स्टडी करेंगे और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ग्राफ्स की स्टडी होगी इसमें और कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं हम। इसका मतलब हमें कायदे से देखें तो हमें ग्राफ्स की स्टडी करनी है। तो अब इसमें ना कुछ केसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आते हैं। तो मैं उन केसेस का केसेस नंबर 1 ले रहा हूँ, क्योंकि पहला ही केस अभी मैंने आपको बता दिया था। पहला केस क्या है? केस 1 अगर मान लेते हैं कोई नंबर है के, केस 1 लिख लो। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के। अब ये नंबर है, ये गिवन गिवन नंबर होगा। अगर मैं इस बारे में बात करूं कि बोथ रूट्स एक नंबर के से बड़े हैं, मैं के को हाई ऐसे कर देता हूँ, तो इसका मतलब तो यही है। इसमें पॉसिबल ग्राफ क्या होंगे अगर मैं बात करूं? या तो अल्फा बीटा, ऐसे कुछ। ये मैं अल्फा बीटा मार्क नहीं कर रहा, तुम ग्राफ नोट करोगे दिक्कत होगी। या तो ये ऐसा होगा, अपवर्ड होगा, जिसमें अल्फा बीटा रूट्स होंगे, हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहाँ पे रूट्स बराबर हों। ये दो केसेस हैं, इसमें एक ही मैं डाल रहा हूँ मैं, है। ये पॉसिबल ग्राफ हुआ पहला। और दूसरा कि जब डी ऐसे में कि वो नीचे की तरफ बन रहा हो, है ना। यहाँ पे भी डी पॉजिटिव ही है क्योंकि ग्राफ है। तो यहाँ की रूट्स पॉसिबल है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रूट बराबर है और यहाँ पे रूट है। बस यहाँ है कि ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड है। तो ठीक है, तो इसमें हम अब क्या करें? अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहला केस है कि जिसमें बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ये देख लो के यहाँ बना हुआ है, यहाँ भी के बना हुआ है। तो मतलब पॉसिबल ग्राफ्स हमारे यही बनेंगे। अब हमें इन केस को ना एक ही बारे में मिलाना है। मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया, तो हम ये ग्राफ थोड़े ना बनाते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ। अब हमें पेपर को 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 या 30 सेकेंड में क्वेश्चन को करना होगा, तो हम ये सब थोड़े ना करते फिरेंगे। सिंपल सी चीज है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। हम मैं इसके दो केसेस बनाऊंगा, मतलब जो जो कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि यहाँ पे -v/2 है, यहाँ से बड़ा है, डी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मैं कर क्या सकता हूँ, ये चीज देखो, ठीक है। इसकी दोनों की कंडीशन लिख लेता हूँ मैं एक जगह पे। आई होप नोट कर लिया होगा यार तुमने। पहली कंडीशन इसमें ए ग्रेटर देन 0 था, अपवर्ड वाले में पीछे देखते रहो स्लाइड है, लिख लिया होगा। और इसमें ए लेस देन 0 है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी अगर हम बात करें कि 2 - v/2a से छोटा है, यहाँ भी यही चीज है, सॉरी, यहाँ भी यही चीज है। थर्ड चीज यहाँ पे क्या है? डी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी डी ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ इक्वल भी है। जरा ध्यान से देखना, कंडीशन मैंने दी हुई है ना कि जिसमें यहाँ बराबर भी हो रहे हैं, यहाँ भी बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी मान लेता हूँ। तो अब इन केसेस का यूनियन करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। देखो, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो दूसरी कंडीशन तो यही रहेगी कि भैया -2 जो ये सॉरी ये जो 2 है ये ग्रेटर देन लेस देन -v/2 है। अब यहाँ अगर हम जरा देखें, यहाँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी हम ये लिख सकते हैं तीसरी कंडीशन कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हुई हमारी। ऐसी अब पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव है। अगर मैं एक चौथी चीज देखूं कि इस ग्राफ में मान लो जो
यहाँ सॉरी, अब मैं टू टू करे जा रहा हूँ, यहाँ के होना चाहिए। कायदे से देखे तो के कर दो, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। नंबर मैंने टू मान लिया था, सॉरी। यहाँ के ही लिख दो, बेस्ट रहेगा। के ही होगा, के लिख दिया मैंने। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ चीज एक देखूं कि यहाँ जा, ये ग्राफ को थोड़ा ना लंबा करोगी। ये अगर हम ऊपर देखें, इतना हमने थोड़ा फंक्शंस में आइडिया है। अगर मैं एफ ऑफ के की वैल्यू देखूं यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करके, तो ये पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि वो एक्स एक्सेस ऊपर है, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ देखूं, तो यहाँ एफ ऑफ के नेगेटिव है ना। और साथ में हमारा ए इस वाले केस में पॉजिटिव है, और यहाँ इस साइड ए नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव ही होगा। यहाँ भी देखे, एफ ऑफ के और ए नेगेटिव नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो दोनों में केस सेम आ रहा है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ मैंने कंबाइन करके एक और चीज लिख दी कि ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे इसके केसेस बन गए। और जब सवाल आएगा, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें केसेस भी नहीं सोचने, हमें सिर्फ ये कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं करना है। फिर लेना है हमें इंटरसेक्शन। जो तीनों केसेस आए हमारे इनइक्वालिटी में वेवी कर्व से, हम उसे सॉल्व करेंगे और उसका फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो कि बस बहुत सिंपल है। ऐसी अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें भाई केस वन याद हो गया, तो केस टू भी बहुत याद हो जाएगा अच्छे से। कि केस टू क्या कहता है? केस टू कहता है इफ, यहाँ क्या लिखा है? इफ बोथ रूट्स आर लेस देन नंबर के। वहां क्या था? बोथ रूट्स आर मोर देन नंबर के। तो यहाँ बस क्या है, यहाँ के से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसके पॉसिबल ग्राफ बनाए, तो एक चीज बताओ, टू और थ्री अगर हम यहाँ लिखें, तो अगर मैं बोलूँ कि टू छोटा है थ्री से, तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा राइट में, लेफ्ट में ही होगा, है ना। अगर कोई चीज उससे छोटी है तो वो लेफ्ट में होगी। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा राइट में है नंबर के, जो कि पहले लेफ्ट में था, अब इसको हमने कर दिया राइट में। और ये हमने यहाँ एक पॉजिटिव का ग्राफ बनाते हैं जिसमें रूट्स बराबर हैं और जिसमें रूट्स अलग हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये नेगेटिव का हो गया। ये डाउनवर्ड है और एक ऐसे काट रहा है, ही क्या हो गया भाई, और एक ऐसे हो गया। यहाँ पे नंबर के है, जो नंबर लेफ्ट में हुआ उससे छोटा ही हुआ। सिंपल है, और कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। तो अगर अब मैं इसकी कंडीशन लिखूं, इसकी कंडीशन भी सेम है, मैं इसमें वो नहीं करूंगा। आपने एक चीज देखी थी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ के जरा निकालना है यहाँ पे। यहाँ भी मेरे हिसाब से तो सेम ही है, पॉजिटिव है। यहाँ ये दोनों नेगेटिव हैं, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है। तो कायदे से देखे तो वही वाली कंडीशन यहाँ रिपीट हो सकती है, कंबाइन करे तो, है ना। तो वही होनी चाहिए यार, कंडीशन तो यहाँ पॉसिबल है। तो मैं क्यों ना यहाँ पे वही लिख दूँ। तो इसकी कंबाइन एक बार मैं लिख दे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा, ए इंटू एफ ऑफ के ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरी कंडीशन वहां पे देखें, तो जो माइनस यहाँ वर्टेक्स देखें, अगर हम वर्टेक्स की बात करें, ये होता है वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई, मैं एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ। ये जो के है, क्या ये इससे बड़ा है? हाँ जी। पर वहां उस पिछले वाले केस में छोटा था, पर यहाँ पे अलग है। तो यहाँ माइनस बी बाई टू ए के से छोटा है। मतलब अगर पहला कंडीशन याद, तो मैं बस पहली कंडीशन याद करनी है, तो दूसरी भी अपने आप याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
और फिर क्या करना है, इन तीनों जब केसेस आए इनइक्वालिटी बने, इसका इंटरसेक्शन ले लो और आंसर पा लो। नेक्स्ट केस हमारा केस नंबर 3। अब मैं केस नंबर 3 की बात करने जा रहा हूँ। केस नंबर 3 में क्या होता है कि बोथ, मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। थर्ड केस हमारा क्या है कि अगर बोथ रूट्स जो हमारे अल्फा बीटा हैं, अगर वो दो नंबर K1 और K2 के बीच में अगर हुए तो, मतलब कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसके पॉसिबल। मान लो ये नंबर K1 और K2 है, और जो हमारी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो इसके बीच में आ रहे हैं, K1 और K2 के बीच में। ये दो कंडीशन हो सकती है। एक अल्फा बीटा बराबर हो, तब भी वो K1 K2 के बीच में आएगा। और एक अगर अल्फा बीटा हो, तो भी वो K1 और K2 के बीच में ही रहेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूं आगे, तो K1 और K2, यहाँ पे इस बार ए पॉजिटिव था, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। सेम कंडीशन, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम है। यहाँ पे आपको अगर पहला केस याद है ना, तो ये दूसरे और तीसरे में कोई फर्क नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार दिमाग में सोचा और प्रैक्टिस की, ये याद होंगे, अच्छे से याद होंगे। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ भी है। अगर मैं यहाँ चीज देखूं कि यहाँ भी अगर वही सेम केस है यार, ए इंटू एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है। क्यों, रीजन तुम्हें पता था, एक बार पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। ए इंटू एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव होगा। क्यों, एक बार सोच के देखो कि भैया जो वर्टेक्स है इससे छोटा है। एक बार मैं यहाँ तो भी एक बार रिपीट कर ही देता हूँ कि भैया ए पॉजिटिव है और के इससे छोटा है ना। के अगर मैं बात करूं तो जीरो पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, एफ ऑफ के अगर मैं निकालूं तो पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ऐसी एफ ऑफ के यहाँ नेगेटिव आएगा, ए भी जीरो आएगा, तो यार मल्टीप्लाई कर देना। तो ए इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है। ऐसी मैं यहाँ दूसरी कंडीशन भी ले रहा हूँ, ए ऑफ एफ K2 पॉजिटिव है। तो मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ ना, कि जो कंबाइन कंडीशन है हमारी, कंडीशन पहली कि डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एक ये कि K1, ध्यान से देखो ना कि इसका जो K1 और K2 है, वो माइनस जो इसके वर्टेक्स है इसके बीच में ही आ रहा है, मतलब बीच में फंसा हुआ है। तो जैसे अगर एक नंबर होता है 2 4 है, तो मैं यही तो बोलता हूँ कि भैया 2 लेस देन है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 3 और ये 4, यही तो एक कंडीशन है। तो कोई फर्क थोड़े ना उससे पड़ता। तो इससे हम लिख सकते हैं K1 लेस देन माइनस बी बाई टू है, और यह माइनस बी बाई टू है लेस देन K2। K1 और K2 कोई भी नंबर होता है वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे 2 3 4 5 ऐसे नंबर हो सकते हैं, या 4 7 कोई भी नंबर हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी ये पहली कंडीशन। दूसरी, तीसरी क्या हो सकती है भाई, सोचो सोचो सोचो, अभी लिखवाई थी यार, कि ए इंटू एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव होगा, और ए इंटू एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव होगा। बस हो गया, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, बात खत्म। ये मैं ये रेस कर देता हूँ, आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ, कमी थोड़े ना भाई पे। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, वी गेट द आंसर। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया पहला दूसरा तीसरा केस अच्छे से याद हो गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है।
केस नंबर 4 और केस नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। लोकेशन ऑफ रूट सबको टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट इसमें कुछ है नहीं। सवाल ना आराम से निकल जाता है। बस ये है, इसमें केस ना बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, जो कि मैंने समझा दी है। अगर आपको ग्राफ आते हैं ना तो ये और ज्यादा इजी लगेगा। ग्राफ मैंने इसमें कराया नहीं है, बट इतनी तो मैं बेसिक नॉलेज मतलब मान के चल ही रहा हूँ। बेसिक भी क्या है, ग्राफ तो पढ़ना ही पड़ता है। चलो, मैं इसमें बात नहीं कर रहा ज्यादा। केस नंबर 4। अब मैं जो केस 3 है उसका उल्टा केस लिखना जा रहा हूँ। उसका उल्टा केस लिखने जा रहा हूँ। केस नंबर 4। भैया ये क्या कहता है, ये एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स। जैसे एग्जाम्पल कि के हमारा रूट है और वो इसके बीच में आ रहा है। वो इसके बीच में आ रहा है, समझ रहे हो? कि एक रूट के है, वो इसके बीच में आ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये वाला केस क्यों नहीं आया, इतनी देर से ये वाला डाल रहे थे। ये वाला इसलिए नहीं आया, अब मान लो जरा कि ये एक रूट है जहाँ अल्फा बीटा बराबर है। तुम यहाँ कहाँ से के लाओगे भाई? यहाँ के नहीं आ सकता, बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा पहले ही है। और तुम बीच को भी बीच में ऐसे नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है ये तो। मैंने तभी इसको एक बार बता दिया है। और एक ये हो सकता है कि ग्राफ जिसमें ऐसा उल्टा हो, तुम्हें बस ग्राफ सोचना है कि या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तुम्हारा पैराबोला थोड़े ना चल रहा है जिसमें शिफ्टेड राइट लेफ्ट, ये वाले नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर है। इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक कह सकते हैं जो दूसरों को समझ में नहीं आता, ये वो टॉपिक है। ये एक कायदे से देखिए रैंक वाला टॉपिक है, लोगों से निकलता नहीं है ये। मतलब 80% लोगों को ही ये टॉपिक नहीं आता है। मतलब इसका अगर क्वेश्चन आया ना तो 80% लोग छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, इन्हीं केसेस को जो तुम्हें इतने इजी लग रहे हैं अभी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना तो बहुत इजी लगेगा। बस नहीं है ना, ये रिवाइज करते रहना, ये दिमाग में याद हो जाएगा। केस 1 याद रखना है, केस 2 केस 3 याद है, केस 4 और केस 5 मैं करवा रहा हूँ। ज्यादा बातें कर ली। कि ग्राफ अगर मैं देखें तो यहाँ, अब यहाँ के इसके बीच में, मतलब बीच में क्या मतलब, लाए कर रहा है यहाँ, इसके इसके अंदर ही है के। ये एक नेगेटिव का हो गया, एक पॉजिटिव का हो गया। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, मैं जरा इसमें बात कर लूँ। इसमें हम ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के क्या है, सोचो सोचो। के यहाँ पे, तो देखो हम ना ये ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो से हम कंडीशन नहीं बता सकते। ठीक है, देखो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, हम इसको मतलब भैया हम इसको बता नहीं सकते। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें कंडीशन लिख देते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये ए ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन जीरो है तो ए का बंदा नेगेटिव जरूर होगा। और ये सर लोकेशन ऑफ रूट्स है, तो इसमें ज्यादा नहीं बकवास करूंगा। सिंपल सी बात है कि ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि ए बार पॉजिटिव रहेगा और एफ ऑफ के नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे ले जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ना इस बोर्ड पे ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो नीचे ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा।
ऐसे अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आएगा। सिंपल बात, कॉन्सेप्चुअल है, समझ के रखो। और डी यहाँ पे भी ग्रेड, मतलब तुम समझ रहे होगे, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी ग्रेड जीरो से बड़ा ही है। ग्रेटर देन नहीं बोलूंगा, डी जीरो से बड़ा है, यहाँ पे डी जीरो से बड़ा है। तो मतलब वही है ना, अब हमें आंसर तो हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जिससे दोनों ट्रू हो जाए, दोनों का पता लग जाए, जो कि ये कंडीशन दोनों जगह ट्रू बैठ रही है। तो यही कंडीशन याद रखनी है, ये सफिशिएंट है केस 4 के लिए। और बस याद रखना है कि दोनों रूट्स नंबर जो है हमारा, दोनों रूट्स के बीच में वो के चाहिए, कहीं भी आओ वो, चाहे वो ऐसे के इधर की तरफ हो या ऐसे के इधर की तरफ हो, याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, केस नंबर 5। बस एक और केस, फिर हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, केस 5 कह रहा है, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लाइज बिटवीन k1 एंड k2, सिर्फ एक रूट हो, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। ये केस हमारा, मतलब वही है, ये केस हमारा लास्ट केस है। तो अब इसमें मैं बात करूँ, ग्राफ क्या हो सकते हैं कि एक रूट भैया बीच में होना चाहिए और एक रूट बाहर होना चाहिए, है ना। जैसे एक ऊपर का, एक नीचे का केस, एक ऊपर का केस बना लेता हूँ, जिसमें दो नंबर हमारे k1 और k2। एक रूट एग्जैक्टली हमारे क्वाड्रेटिक के अंदर लाई करना चाहिए, ये कर रहा है। और एक डाउनवर्ड बना देते हैं, डाउनवर्ड, और एक अपवर्ड, ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड है। ठीक है, मेरा आज थोड़ा ना गला वो हो रहा है, तो मैं आज कुछ भी बक रहा हूँ। तो ये k1 है और ये k2 है। एक सेकंड में नंबर सेम ले लिए क्या? ठीक है, ये k1 मान लो और ये k1 यहाँ अंदर है। तो देख लो, अगर ध्यान से देखो तो भैया जो दोनों रूट्स हैं, अ, उनमें से एक ही अंदर होगा, तो ये उसकी कंडीशन है। और इसके पॉसिबल ग्राफ्स ये दोनों हैं। तो इसकी एक सिंपल कंडीशन है यार, यहाँ पे क्या है कि या तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, है, जो एफ ऑफ k1 है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या एफ ऑफ k2 नेगेटिव होगा, है, या कभी एफ ऑफ k2 पॉजिटिव होगा या एफ ऑफ k1 कभी नेगेटिव होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई अपोजिट साइन के जरूर रहेंगे। तो एक चीज यार जरूर याद रखना इन केसेस में, कि एक सिंपल कंडीशन है जो कि याद करना भी बहुत आसान है, कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ऑलवेज लेस देन जीरो। कुछ नहीं है, ये एक सफिशिएंट है, यही कंडीशन लगाओ, आंसर को प्राप्त करो, और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, और एक ध्यान से रखने वाली बात है, मैंने तो इसमें से अभी ये वाले केस बताए कि ऐसे ग्राफ पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं कि भाई, कि सर मान लो कि जो k1 है मेरा, k1 यहाँ पे है। ये कायदे से देखें तो यहाँ भी ये लाइक कर ही रहा है, कायदे से देखें तो x इज इक्वल्स टू k1। यहाँ पे ये जो रूट है अल्फा, मान लो जो x है रूट, ये k1 के बराबर है। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, बाउंड्री कंडीशंस, ये होती हैं बाउंड्री कंडीशंस, कि भाई ये बाउंड्री पे है एकदम। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो। वैसे ये एडवांस ही है, ये वाला एडवांस है, आराम से, कि बाउंड्री, वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, एडवांस के पुराने क्वेश्चन आजकल मेंस में ट्रेंड बन रहे हैं।
बाउंड्री कंडीशन शुड बी सेपरेटली एनालाइज्ड। अब यार सॉरी, मैं बीच बीच में माइक बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखते टाइम मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा। ठीक है, मेरा गला थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। प्लस बोलते टाइम लिखना मतलब ये सब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। तो ठीक है, यही हमारे सारे केसेस हैं। ये 5 केस है टोटल। और इन पांचों केसेस पे ही जो कि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा केस 4 और केस 5 है, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी इसमें एक एडिशनल चीज और है, जब क्वेश्चंस करोगे तो तो याद रखना है। ये मैं बता रहा हूँ ये चीज। अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेजेस जिसमें मतलब कोई ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें शायद अटक जाओ स्टेटमेंट पढ़ गई, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, ध्यान रखना। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो यानी वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमेशा ग्राफ ये अपने दिमाग में याद रखना कि ये ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ 0 से बड़ा है। ये चीज हमेशा याद रखना। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। एक सेकंड, ये स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड कैसे पहुंचते हैं। एक सेकंड। चलो समझ में, एक सेकंड। मैं वही ग्राफ मैंने वो लिख दिया है कि 0 से, तो यानी बोथ रूट्स। अरे यार ये स्मार्ट बोर्ड के सब फोन पे हो रहा है ना, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये ग्राफ याद रखना। ठीक है। सेकंड, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मैंने बोला था, ये अपोजिट साइन समझा रहा था ना, कि रूट्स अगर अपोजिट साइन के हो तो इसका मतलब क्या है, ये जरा ध्यान लिख लो। कि अगर अपोजिट साइन का है तो ये याद रखना कि 0 लाइज बिटवीन रूट्स। अब यार चलो इसको फील करते हैं। जैसे एक नंबर है 1 और एक -1, इनके बीच में क्या आता है, 0। तो अगर रूट्स, अगर कोई चीज अपोजिट साइन की है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो -1 और 1 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है कॉमन जो 0 ही आएगा। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, कि रूट्स में 0 लाई कर रहा है बिटवीन द रूट्स। 0 लाई कर रहा है, या 0 यहाँ भी हो सकता है। मैं यही बना देता, तो तुम बीच में मत मानना, या 0 यहाँ हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, पर लाई करना चाहिए अंदर। थर्ड केस, रूट्स लाइज ऑन रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब हमेशा होता है 1। और इसका मतलब क्या होता है, रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ यूनिटी का मतलब 1 लाई करता है बिटवीन रूट्स, यानी जो रूट्स बने हुए हैं उनके बीच में हमारा 1 लाई करता है। जैसे 1 1 ऐसे। ठीक है। अब एक चौथी कंडीशन, और ये हमारी लास्ट कंडीशन है। कंडीशन क्या, स्टेटमेंट है। बोथ रूट्स
अब भाई हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो अंग्रेजी के थोड़े शिकार हैं, तो मैं इसका मतलब बता दूं कि बोथ रूट्स डजंट एक्सीड 5, कि मतलब भाई वो 5 से छोटे ही रहने चाहिए जो रूट्स हैं। तो इसका मैं मतलब बता रहा हूँ कि बोथ रूट्स, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ कि कुछ होगा एक्सीड का शायद मतलब ना बताओ, लेस देन इक्वल टू 5। 5 यहाँ इंक्लूड भी हो रहा है, ठीक है। इसके मैं अगर कुछ ग्राफ बना के दिखाऊं यार, ये हो सकता है 5 से कम हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ 5 के बराबर आ रहा हो रूट, है ना। मैंने बोला ना इक्वल टू भी बोला है। या एक ये भी केस हो सकता है, ये टच कर रहा है, यहाँ 5 हो, एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी हो सकता है। तो बस यार यही चीजें थी, हम लोकेशन ऑफ रूट्स में यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यही आती हैं। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक इजी है, कोई खास बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसको रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके ना कुछ क्वेश्चंस ले आऊंगा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस करो और एकदम आराम से यार चिल रहो, ये टॉपिक बहुत इजी है। बस वही वाली बात है, ग्राफ्स को मैंने जितना मैं आसान तरीके से बता सकता था बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई तुमने अभी ग्राफ्स नहीं पढ़े। अगर ग्राफ्स पढ़े होते कि ये जो -b/2 है, वर्टेक्स है, ये कहाँ से आया, ये एक्चुअल में ना वहाँ पढ़ाया जाता है ग्राफ्स में। ग्राफ्स भी एक टॉपिक है इसका। मैं देखता हूँ अगर ग्राफ्स का मैं टॉपिक मतलब वीडियो ला सकूँ तो मैं जरूर लाऊंगा। बाकी जिन्हें ग्राफ्स आता है तो उनके लिए अब लोकेशन ऑफ रूट्स जो मैंने कराया इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया वो भी इसे समझ सकते हैं, मैंने इतना बता ही दिया है कि समझ आ जाए। बाकी मैं नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक के लिए यार थैंक यू, बाय बाय।